राजवीर मेहता के पास सब कुछ था। पैसा पानी की तरह बहता था। उसके पास एक बहुत बड़ा बंगला था जिसमें कई कमरे थे। लेकिन राजवीर खुश नहीं था। उसे अंदर ही अंदर एक गहरा खालीपन महसूस होता था। उसकी दौलत उसे चीजें तो दिला पाई थी, लेकिन खुशी नहीं। राजवीर अपना दिन बेचैनी में गुजारता था। वह अपने आलीशान घर में भूत की तरह घूमता रहता था। उसका दिल कुछ और चाहता था। वह जुड़ाव, अपनापन और अपने होने का एहसास चाहता था। उसके घर का सन्नाटा उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाता था। यह उसे उस प्यार की याद दिलाता था जो उसे कभी नहीं मिला। एक दिन राजवीर ने गाड़ी चलाने का फैसला किया। वह अपने घर के दम घोंटने वाले सन्नाटे से बचना चाहता था। वह अपनी महंगी कार में बैठ गया और किसी अनजान जगह की ओर चल पड़ा। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही राजवीर गाड़ी चला रहा था, आसमान काला पड़ गया। हवा जख्मी जानवर की तरह गरज रही थी। एक जबरदस्त तूफान आ गया। बारिश उसकी कार पर पड़ रही थी। आगे का रास्ता पानी के बहाव में डूब गया। अचानक राजवीर की कार बंद हो गई। वह फंस गया था। उसे घबराहट होने लगी। वह अकेला था, रास्ता भटक गया था और तूफान के रहमो क्रम पर था। जब उसकी उम्मीद टूटने लगी तो उसे दूर से एक रोशनी दिखाई। वह रोशनी के पास गया और उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिली। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा दयालु था, दरवाजे पर खड़ा था। अंदर आ जाओ बेटा, बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा। मेरा नाम रामू है। तुम यहाँ सुरक्षित हो। भीगा हुआ और शुक्रगुजार राजवीर उनके आश्रय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। झोपड़ी के अंदर चूल्हे में आग जल रही थी। इससे सादे कमरे में एक गर्माहट फैल रही थी। एक महिला जिसके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखें दया से चमक रही थीं, राजवीर पर मुस्कुराई। दो बच्चे जिनके चेहरे उत्सुकता से चमक रहे थे, अपनी मां की साड़ी के पीछे से उसे देख रहे थे। रामू की पत्नी ने राजवीर को गर्मा गर्म चाय और सादा खाना दिया। उनका खाना सादा ही सिर्फ प्यार और हंसी के साथ बांटा गया था। कहानियां सुनाई गई, गाने गाए गए। उनके मेहमानवाजी ने राजवीर का दिल भर दिया। जिंदगी में पहली बार राजवीर को अपनेपन का एहसास हुआ। वह सच्चे प्यार और देखभाल से घिरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि असली दौलत चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई में होती है। भाग 4 द गिफ्ट। रात भर तूफान चलता रहा, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी में राजवीर सुरक्षित और शांत महसूस कर रहा था। उसने देखा कि रामू और उसका परिवार सोने से पहले प्रार्थना कर रहे थे। उनका विश्वास सरल था, उनका प्यार गहरा था। जैसे ही सुबह हुई, तूफान थम गया। सूरज बादलों से झांक रहा था। आसमान में उम्मीद के रंग भर रहा था। राजवीर जानता था कि अब जाने का समय हो गया है। उसने रामू और उसके परिवार को उनके मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद दिया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उनकी दयालुता के लिए उन्हें पैसे देना चाहता था, लेकिन रामू ने उसे रोक दिया। हमने तुम्हारी मदद प्यार से की बेटा, उसने धीरे से कहा। प्यार बदले में कुछ नहीं मांगता। भाग 5 अ चेंज ऑफ हार्ट। तूफान उसके भ्रम दूर कर गया था। उसने एक ऐसी सच्चाई देखी थी जो पहले कभी नहीं जानी थी। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी पैसों में नहीं, बल्कि प्यार, दया और रिश्तों में होती है। वह वापस अपने बंगले पर चला गया, लेकिन अब उसे वहां घर जैसा नहीं लग रहा था। जो खालीपन उसे पहले सताता था, अब असहनीय लग रहा था। वह जानता था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। उसे बदलना होगा। उसने छोटी शुरुआत की। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात की, पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ा। उसने दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देना शुरू किया, बिना किसी स्वार्थ के मदद करने लगा। भाग 6 द ट्रू मेजर ऑफ वेल्थ। राजवीर ने अपना बंगला बेच दिया और एक छोटे से घर में रहने लगा। उसने अपनी ज्यादातर दौलत उन चैरिटी को दान कर दी जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन करती हैं। उसने अपना जीवन दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए समर्पित कर दिया। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी। एक साथ खाना खाना, एक मीठा बोल, एक मदद का हाथ। उसने सीखा कि असली दौलत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और प्यार से मापी जाती है। और इस तरह राजवीर मेहता, जो कभी अपनी ही बनाई हुई सोने की पिंजरे में खोया हुआ था,
उसने सादगी, प्यार और सेवा के जीवन को अपनाकर असली खुशी पाई। उसने पाया कि जीवन के सबसे बड़े खजाने तिजोरियों या हवेलियों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में मिलते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं और जिन्हें हम अपनी दया से छूते हैं।